अमेरिका में हो चुका है सत्ता परिवर्तन। जीत हासिल करने के बाद जो बाइडेन ने शपथ ग्रहण भी कर लिया है और उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी संभाल ली है। और जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, जो बाइडेन ने अपने चुनावी कैंपेन के दौरान जितने भी वायदे किए थे पूरी तरह एक्शन में है ओवल ऑफिस में जो बाइडेन, और आते ही यानी कि सत्ता संभालने के बाद ही उन तमाम वायदों को पूरा करना शुरू कर दिया। पहली बात जो बाइडेन ने कही वो ये कि मैं ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करूंगा, यानी कि तमाम वो वायदे जो किए गए थे जनता से उन पर अमल शुरू हो चुका है। और ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में हुए तमाम ऐसे फैसलों को पलट दिया है जो बाइडेन ने, जिनकी डिमांड भी की जा रही थी। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि जो बाइडेन ने सत्ता संभालने के बाद बड़े ऐसे फैसले कौन से हैं जिन पर साइन किया, जिन पर मोहर लगाई। सबसे पहले तो कोरोना महामारी की बात कर लेते हैं। पूरी दुनिया इससे जूझ रही है। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप उतने सख्त नहीं थे कोरोना महामारी को लेकर, क्योंकि मास्क लगाने की बात ही देख लीजिए, उसी पर डोनाल्ड ट्रंप ने कोई ज़्यादा सख्त आदेश नहीं दिया था, जिसको जो बाइडेन ने आते ही कह दिया है कि मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा आम लोगों को बड़े स्तर पर आर्थिक मदद देने का ऐलान किया गया है। साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज के मसले पर अमेरिका की अब वापसी हुई है। इसके अलावा नस्ल भेद को खत्म करने की ओर भी एक कदम उठाया गया है, क्योंकि पिछले दिनों तमाम ऐसी घटनाएं हुई थी जिनमें सवाल ये उठ रहे थे कि अमेरिका में नस्ल भेद को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है या फिर इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही, तो उस पर काबू करने के लिए जो बाइडेन ने तुरंत से कदम उठा लिया है। इसके अलावा WHO के साथ भी संबंध सुधारने की बात कही गई है। जो फैसला था हटने का, उस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। बॉर्डर पर दीवार बनाने के फैसले को भी रोक दिया गया। आपको याद होगा मैक्सिको के साथ जो दीवार बनाने का कामकाज शुरू हुआ था, जिस पर लगातार फंडिंग भी तय कर दी गई थी, लेकिन उसको भी फिलहाल रोक दिया गया है। इसके बाद ट्रंप प्रशासन द्वारा जिन मुस्लिम देशों पर बैन लगाया गया था, उन तमाम मुस्लिम देशों पर से बैन को हटा लिया गया है। एक और बड़ा फैसला, स्टूडेंट लोन की किस्त वापसी को सितंबर तक टाल दिया गया है। तो ये तमाम ऐसे फैसले जो कि जो बाइडेन ने सत्ता संभालने के तुरंत बाद लिए हैं, सबसे पहले हस्ताक्षर इन्हीं फैसलों पर किया। एक और खास बात साथ में जोड़ते उन्होंने कहा कि मैं वक्त ज़ाया नहीं करूंगा। तो जो बाइडेन द्वारा लिए गए इन तमाम फैसलों का जिक्र और चर्चा इसलिए भी ज्यादा हो रही है क्योंकि सबसे पहले बाइडेन ने सत्ता संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में लिए गए फैसलों को पलट दिया है। फॉर एग्जाम्पल, कोरोना काल चल रहा है, WHO से नाता तोड़ने की बात ट्रंप ने कही थी, लेकिन आते ही बाइडेन ने इसी पर सबसे बड़ा फैसला लिया, कहा कि ऐसा नहीं होगा। आपको ये भी बताएं कि इसी फैसले को लेकर ट्रंप की बहुत ज़्यादा आलोचना हो रही थी, न सिर्फ अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में। तो इसी फैसले को सबसे पहले जो बाइडेन ने बदला है, और बाइडेन ने चुनाव में वायदा भी किया था कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो संबंध WHO से फिर से वापस से बहाल किए जाएंगे, और ऐसा हुआ भी है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से अमेरिका के इस फैसले का स्वागत भी किया गया। दूसरी बड़ी जो खबर है वो ये है कि व्हाइट हाउस की नई प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी के मुताबिक कार्यकाल के पहले दिन सिर्फ कुछ ही फैसले लिए गए हैं जिन पर मोहर लगाई गई है, लेकिन जैसे जैसे कार्यकाल अब आगे बढ़ेगा, विस्तार होगा, तो वैसे वैसे और तमाम फैसले, पहली बात जिनका कैंपेन के दौरान जिक्र किया गया था, जो वायदे कैंपेन के दौरान किए गए थे, और वो तमाम फैसले जो कि ट्रंप प्रशासन के दौरान लिए गए लेकिन उनकी आलोचना हुई, पर है वो अमेरिका के हित के लिए, उस पर जल्द से जल्द और सबसे पहले कदम उठाया जाएगा। बाकायदा ट्वीट करके जो बाइडेन ने इस बात का जिक्र भी किया, वी आर बैक इन पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, यानी उस एग्रीमेंट पर भी जब फैसला लिया गया तो वहां पर भी स्वागत हो रहा है। इसके अलावा इजराइल को लेकर जो नजरिया बदला है, यानी मुस्लिम देशों को लेकर जिस तरह की स्ट्रेटेजी डोनाल्ड ट्रंप की हुआ करती थी, लेकिन उसके ठीक उलट जैसे जो बाइडेन ने अपना नजरिया बदला है, उसका भी स्वागत किया जा रहा है। तमाम ऐसे बड़े निर्णय हैं जिनको लेकर जो बाइडेन के फैसलों का स्वागत भी हो रहा है।